डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते, उसकी मौत हो जाती है। उधर सेसिल महिला कट्टर के अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचती है। वह दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ होता है तो वह अंदर चली जाती है। उसी पल उसे सहायक की मौत की खबर मिलती है और सामने महिला कट्टर की लाश दिखाई देती है। वह जमीन पर पड़ी होती है, बिल्कुल निश्चल। उसकी मौत भी शेफ जैसी ही हुई थी, मुंह से काला खून निकला हुआ था। सेसिल समझ जाती है कि यह किसी बड़ी तबाही की शुरुआत है। दृश्य बदलता है और एक हेलीकॉप्टर समुद्र के बीच मौजूद एक रिसर्च शिप पर उतरता है। इसमें आने वाला कोई और नहीं बल्कि समुद्री जीवों पर रिसर्च करने वाला मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर सीगल होता है। टाइगर शार्क के इंसानों पर हमलों के बाद से इस समुद्री इलाके पर कई एक्सपर्ट्स की नजर बनी हुई थी और सीगल उन्हीं में सबसे आगे था। जैसे ही डीप सी कैमरा समुद्र की गहराइयों में पहुंचता है, स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वह सबको चौंका देता है। नीचे चारों तरफ सफेद सफेद मीथेन बैक्टीरिया फैले होते हैं जिन पर अनगिनत बर्फीले कीड़े रेंग रहे होते हैं। अगर ये कीड़े थोड़ी थोड़ी जगह पर जमा होते तो शायद सामान्य लगता, लेकिन जहाँ तक नजर जाती है हर तरफ वही कीड़े थे। ये नजारा बेहद अजीब और डरावना था। टीम जब पास जाकर इसे और साफ देखने की कोशिश करती है तभी अचानक कैमरे की लाइट बंद हो जाती है। कुछ देर बाद लाइट फिर से चालू होती है। स्टाफ बताता है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। सीगल फैसला करता है कि इन बर्फीले कीड़ों के सैंपल लिए जाए। कई तस्वीरें लेने के बाद उसे एक चौंकाने वाली बात दिखती है। इन कीड़ों के सिर्फ दांत ही नहीं थे बल्कि जबड़े भी बन चुके थे, जबकि आमतौर पर ठंडे इलाकों में मिलने वाले बर्फीले कीड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अजीब बात यहीं खत्म नहीं होती। सीगल जैसे अनुभवी समुद्री वैज्ञानिक ने भी कभी नहीं देखा था कि कोई जीव इतनी तेजी से बढ़े और फैल जाए। उनकी संख्या इतनी जल्दी बढ़ रही थी कि यह उसकी समझ से बाहर था। कई प्रयोगों के बाद प्रोफेसर कैथरीन को एक अहम बात पता चलती है। ये बर्फीले कीड़े बैक्टीरिया से निकलने वाली बिजली जैसी ऊर्जा से खाना हासिल कर सकते हैं। यही वजह थी कि उनके दांत और जबड़े बन गए थे। लेकिन सवाल यह था कि अगर ये कीड़े नीचे की ओर फिसलते रहते हैं तो आखिरकार बर्फ की परत में फंसकर दम घुटने से मर जाते हैं। फिर वे ऐसा आत्मघाती व्यवहार क्यों कर रहे थे? उधर लियोन को एक जापानी बुजुर्ग से शिकायत मिलती है। उसने बताया कि पिछली रात जब उनका क्रूज एक खास समुद्री इलाके में पहुंचा तो अचानक जहाज रुक गया। न तो दिशा नियंत्रक काम कर रहा था न इंजन। तभी उन्हें पानी में एक बहुत बड़ा साया दिखा। वह साया जैसे जैसे पास आता गया अचानक गायब हो गया। उसके तुरंत बाद कई टाइगर शार्क पानी से बाहर उछल पड़ी। ठीक उसी समय जहाज दोबारा चल पड़ा और वे किसी तरह वहाँ से निकल पाए। बुजुर्ग ने कहा कि अगर किस्मत साथ न देती तो वे सब वहीं मारे जाते। ये सुनते ही लियोन के जहन में एक बुरी याद ताजा हो जाती है। फिर कैमरा वापस सीगल की टीम पर जाता है। वहाँ एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। सिर्फ एक दिन के अंदर बर्फीले कीड़े कई गुना बड़े हो चुके थे। तभी टीम समुद्र के नीचे लगे ड्रिल को चालू करती है, लेकिन जब वे उसे रोकना चाहते हैं तो ड्रिल काबू से बाहर हो जाती है और भी तेजी से खुदाई करने लगती है। शिप के अंदर रखे कप कांपने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरी रिसर्च शिप जोर जोर से हिलने लगती है। जहाज कुछ देर तक समुद्र की लहरों पर डगमगाता रहता है, फिर जाकर सब शांत होता है। इसी बीच कैथरीन को एक और खोज मिलती है। ये सच था कि बर्फीले कीड़े बैक्टीरिया के बीच मर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद वे अपने अंदर जमा भारी मात्रा में बैक्टीरिया छोड़ देते हैं जो फिर बर्फ की परत को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं यह अभी साफ नहीं था, लेकिन कैथरीन को यकीन था कि इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही था? असल में खतरा उनकी सोच से कहीं बड़ा था। उधर पास के ही दूसरे समुद्री इलाके में चार्ली की दोस्त और सहकर्मी जूली को चार्ली की तरफ से एक ईमेल मिलता है। वह प्यार भरा जन्म